तो इसी बीच आपको बड़ी खबर बताते चले कि लोकसभा से कुछ और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई कुछ और ही सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर बता दें आपको कि डिंपल यादव को भी सस्पेंड कर दिया गया है। मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव को भी सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा से आज भी कई सांसदों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें डिंपल यादव का भी नाम शामिल है। तो बड़ी खबर आपको बता दें और बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही जो है उसे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो लोकसभा की कार्यवाही जो है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 12 बजे स्थगित की गई थी, फिर कार्यवाही शुरू हुई और कुछ सांसदों को फिर सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें डिंपल यादव का नाम भी शामिल है। उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। 22 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा, लेकिन संसद की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर लगातार जो विपक्षी सांसद है वो हंगामा कर रहे हैं। कल 33 सांसदों को लोकसभा से और कई सांसदों को राज्यसभा से सस्पेंड किया गया। एक दिन में 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। उसके बाद अगर हम आज की बात कर ले तो आज भी कई सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद जो विपक्षी सांसद हैं इसका विरोध भी जता रहे हैं। कुछ देर पहले ही हमने आपको सुनवाया भी था कि किस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये विपक्ष के ऊपर हमला है। सरकार चाहती है कि सदन जो है वो अकेले चले, यानी कि विपक्ष के बिना ही सदन चलाना चाहती है और सभी की आवाज को दबाना चाहती है। इसीलिए सभी सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। संसद के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक साथ इतने सांसदों को सस्पेंड किया गया है, क्योंकि कल की अगर बात कर ले तो 78 सांसदों को एक दिन में सबसे ज्यादा निलंबित किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि अब तक इस पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान 92 से अधिक सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है और आज भी लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे कार्रवाई फिर शुरू हुई और फिर से कुछ सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें डिंपल यादव और एसटी हसन जो है वो भी सस्पेंड किए गए। तो समाजवादी पार्टी के जो सांसद है उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसमें तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो बात करें टीएमसी की, कांग्रेस की और इसी के साथ ही अगर हम डीएमके की बात कर ले और भी तमाम जो विपक्षी पार्टियों के सांसद हैं उन्हें सस्पेंड किया गया है। और आज जिन्हें सस्पेंड किया गया है जिसमें डिंपल यादव और एसटी हसन का नाम शामिल है। और इसी के साथ ही लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद में सुरक्षा की चूक के मामले को लेकर लगातार विपक्षी सांसद कह लीजिए कि सरकार पर हमलावर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे हैं। शशि थरूर, सुप्रिया सुले को भी सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनका नाम भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कल लोकसभा में आपकी बात बता दें तो कल लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी समेत 33 लोगों को निलंबित कर दिया गया था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, जो कि आपको बताते चले कि बताइए पीयूष, आज किन मुद्दों पर इन्हें सस्पेंड किया गया है? क्या संसद की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर भी आज 12 बजे के बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामा किया गया? देखिए, हम बात करें तो लगातार जो विपक्ष के तमाम सांसद हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है वैसे तमाम सांसद हंगामा करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में लोकसभा सचिवालय की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि हम संसद में सुरक्षा के जो सेंधमारी हुई है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कई अधिकारियों को, कई कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही हम लोग आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से तमाम जो विपक्ष है वो कह रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले में जवाब दे। सरकार के कहने की मंशा ये है कि ये पूरा जो मामला है वो लोकसभा सचिवालय से जुड़ा हुआ है। हालांकि सरकार भी इस पूरे मामले में संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है, लेकिन कल भी आपने देखा कि तमाम सांसदों को सस्पेंड किया गया था और करीब 92 सांसद तक सस्पेंड हुए थे और 50 सांसदों को बताया जा रहा है कि आज सस्पेंड किया गया है। यानी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और आज का जो कारण बताया जा रहा है कि ये सांसद उन सांसदों के निलंबन के बाद, जो कि शीतकालीन सत्र के लिए जिन सांसदों को निलंबित किया गया था उसके बाद ये हंगामा कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनकी निलंबन को वापसी के लिए हंगामा कर रहे थे।
ऐसे में आज जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनमें मनीष तिवारी का नाम है, चंद्रेश्वर प्रसाद का नाम है, दानिश अली का नाम है, डिम्पल यादव का नाम है। इसके साथ ही एसटी हसन को भी फिलहाल इस शीतकालीन सत्र के बची हुई अवधि के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो एक लंबे अरसे बाद इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। हालांकि सरकार लगातार यही कर रही है कि किसी भी तरीके से हम विपक्ष की आवाज को सुनने के लिए तैयार है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से विपक्ष अपना आवाज बुलंद करे या यूं कहें कि सरकार से सवाल पूछे। लेकिन विपक्ष इस तरीके से हंगामा कर रहा है। कहीं न कहीं यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी लोकसभा सचिवालय के पास क्या ये सांसद सफाई पेश करते हैं, नहीं करते हैं, लोकसभा स्पीकर से सफाई पेश करते हैं, नहीं पेश करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल एक बड़ी बिल्कुल पीयूष, क्योंकि देखिए लगातार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक साथ इतने सांसदों को सस्पेंड किया गया है। इसी के तहत ही सवाल ये भी उठता है कि आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली थी तो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी के दल के नेताओं की बैठक हुई। क्या उस बैठक में जो निलंबन की बात हो रही है, क्या उस बैठक में इसके बारे में भी चर्चा की गई है? और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार रोज रोज ही जो सांसद है वो सस्पेंड किए जा रहे हैं, इस पर तो सवाल तो खड़े होंगे ही। देखिए, अगर हम बात करें, चूंकि सदन की कार्रवाई जब भी चलती है तो जनता से जुड़े हुए जो बिल होते हैं उस पर चर्चा होती है, जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा होती है। संसद में करोड़ों लोगों का टैक्स का पैसा भी लगता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक दिन की कार्रवाई में। ऐसे में अगर संसद सुचारू रूप से नहीं चलेगा तो निश्चित रूप से ये आपके हमके देश के जनता के जो टैक्स का पैसा है उसकी भी बर्बादी होती है और सरकार इस बात को बखूबी जानती है। हालांकि सरकार की ओर से जब भी सदन की कार्रवाई शुरू होती है या शुरुआत जब होती है, आपने देखा होगा कि अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने आते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं और सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपील करते हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछली बार भी जिस तरीके से हंगामा हुआ जब सदन की कार्रवाई चल रही थी और अब शीतकालीन सत्र में जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिल है, खासतौर पर चुनाव आयोग। लेकिन इसी के साथ ही पीयूष ये भी बताइए, बिल्कुल ये हंगामा तो हो ही रहा है, हम ले भी देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।